मेहनत कामयाबी की कुंजी है, ये सुनने में इतना ही आसान है और करने में इतना ही मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी रीम अदील। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको कंटेंट से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको आज बहुत सारे इफेक्टिव वेज बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। जैसे कि हर एक पेरेंट की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी स्कूल और महंगे से महंगी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन महंगे से महंगी स्कूल पढ़ाने के बाद भी बच्चा घर पे उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता जैसा हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी ऐसे क्लिप्स डाले हैं जिसमें आप देख रहे होते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को फ्री हैंड देना होगा। कोशिश करके बच्चों को वो चीज़ें बाय करके दें जिसमें बच्चा जो है वो खेलने के साथ साथ लर्निंग भी इंजॉय करे। जैसे ये बुक आप देख रहे हैं, इसमें जो है वो बच्चा जो है वो डिफरेंट एनिमल्स जो है बुक में पेश कर रहा है। इसके साथ साथ ही आप बच्चे को स्टडी वो कराए जो प्रैक्टिकल बेस्ड हो। जैसे यहाँ पर अलिफ से अनार अगर मेरे बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके सामने मैंने अलिफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सामने रख दी हैं। जैसे अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर और इससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं। समर जो है वो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आगे से इसे समर बच्चे को दिखाएं कि इसे समर होता क्या है। उसके साथ साथ आप अपने बच्चों को वो चीज़ें दें जिससे उनके फाइन मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो। बच्चा पेंसिल होल्ड करना सीखे। उससे पहले बच्चे की फिंगर्स की मूवमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने अपने बच्चे को बीट्स दिए हैं और बच्चा वो बीट्स थ्रेड में डाल रहा है। इससे बच्चे की फिंगर मूवमेंट होगी और उससे इसके फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगे और बच्चा जो है वो पेंसिल होल्ड करना जल्दी सीखेगा। इसी तरह आप बच्चों को वो चीज़ें दें जिससे जो है वो बच्चा अपनी फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव करे और वो चीज़ें होल्ड करे और प्ले भी करे। और प्ले करने के साथ साथ यहाँ पर सिर्फ बच्चा अपना फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं कर रहा, यहाँ पर आप बच्चे को बहुत सारी लर्निंग्स दे सकते हैं। जैसे बच्चा यहाँ पर जो है वो फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव करने के साथ साथ ग्रिपिंग इम्प्रूव करने के साथ साथ कलर्स की नॉलेज भी आप बच्चे को दे सकते हैं। जैसे मेरा बच्चा जो है वो 2 इयर्स में ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे कलर्स सीख गया था। उसको सारे कलर्स की आइडेंटिफिकेशन थी, क्योंकि बच्चे की ये जो इनिशियल एज के जो ईयर्स होते हैं वैसे ईयर्स होते हैं जिसमें आप जितना चाहे बच्चे को लर्निंग दे सकते हैं और वो बच्चे की लर्निंग फॉर एवर होती है। तो कोशिश करें बच्चे को प्ले करने के साथ साथ जितनी लर्निंग हो सके आप बच्चे को दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने बच्चे को फ़ौरन जो है वो रिटन वर्क पे नहीं लेकर आई। यहाँ पे मैंने इसको पेन ब्रश दिया है ताकि बच्चा पेन ब्रश होल्ड करे। अब यहाँ पे ग्रिपिंग भी इम्प्रूव हो रही है और उसके साथ साथ बच्चा अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहा है कि मुझे इस तरीके से जो है वो स्टडी की तरफ आना है। अब यहाँ पर बच्चा जो है वो पेन ब्रश होल्ड करने के साथ साथ ग्रिपिंग भी अपने इम्प्रूव करा और यहाँ पर आप इसको जो है वो अलिफ से अनार की वॉकेब के साथ साथ लाल या रेड कलर का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। इसी तरह आप इंग्लिश में भी इसी टाइप की एक्टिविटीज़ को लेके जा सकते हैं। जैसे उस वक्त मेरा बच्चा जो है वो पेंटिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था तो मैंने वॉकेब ए जो है वो उसी तरीके से मैंने अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा ली थी। जैसे आप देख सकते हैं मेरा बच्चा कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि उसकी उस वक्त जो उसका इंटरेस्ट था वो पेंटिंग में कुछ ज़्यादा ही था। तो वो उस पेंटिंग के जो है वो साथ साथ एक की जो वोकेबलरी है वो भी लर्निंग करा है। जैसे एरोप्लेन आ गया, एप्पल आ गया, एंट आ गया, तो ये सारी वोकेब आप इसी तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएं बच्चे से ताकि उसमें जो है वो बच्चा प्ले के साथ साथ शेप्स, कलर्स, जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक नॉलेज है, वो सब आप बच्चे को कोशिश करके टॉयज़ से रिलेटेड ही दें। क्योंकि बच्चे की इस वक्त एज वो होती है जो बच्चा जो है वो लिखने से ज़्यादा टॉयज़ में इंटरेस्टेड होता है। तो कोशिश करके आप बच्चे को वो चीज़ दें, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो चीज़ दें जिसमें बच्चा जो है वो प्ले के साथ साथ इंटरेस्ट ले। आपके जो भी सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है वो सारे कवर करें। जैसे बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, शेप्स आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं। उसके बाद आपको अपने बच्चे को कलरिंग की तरफ लेकर आना है। कोशिश करके आप बच्चे को जो है वो सारे कलर सामने रखें। बच्चा अपनी मर्ज़ी से वो कलर्स उठाए, अपनी मर्ज़ी से कलर्स करे। यहाँ पे आपको अपने बच्चे को इतना फ्री हैंड दे देना है जैसे चाहे वो कलर कर सकता है। उसको बिल्कुल बाउंड नहीं करना है कि जो है वो आपको कलर बाहर नहीं निकालना है या अब क्योंकि हमें बच्चे को राइटिंग की तरफ लेकर आना है तो फ़ौरन से आपका बच्चा जो है वो कॉपी पे राइट नहीं करेगा। उससे पहले आप बच्चे को छोटी छोटी बोर्ड्स जो है वो बाय करके दे जिस पे जो है वो बच्चा इंटरेस्ट ले, खुद मिटाए उन चीज़ों को खुद लिखे। अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ बच्चे को जो है वो डिफरेंट राइटिंग टिप्स जो है वो लेके दी हैं ताकि बच्चा जो है वो उस पर अपनी मर्ज़ी से लिखने की कोशिश करे, अपनी मर्ज़ी से लिखना जो है वो रेस करे। तो यहाँ पर मेरे बच्चे की इमला थी तो मेरा बच्चा जो है वो राइटिंग बिल्कुल कॉपी पे लिखने के लिए रेडी नहीं था। तो मैंने अपने बच्चे को जो है वो डिफरेंट बोर्ड्स दिए थे जिसमें वो अपनी इमला जो है वो कर रहा था।
सिर्फ चीज़ें लेके देना नहीं होता, चीज़ों को किस तरह यूज़ करना है वो भी चीज़ें हमें जो है वो आनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने अपने बच्चे को जो है वो फ्रीली पेपर पेंसिल दे दी थी, तो बच्चा जैसे चाहे वो उस पे लिख सकता है, जो चाहे लिख सकता है। ऐसे नहीं है कि आप बैठ के सारा दिन जो है वो उसको एप्पल पे बॉल आप बैठ के करवाएं, उसको लेट हिम राइट व्हाटएवर ही वांट्स टू राइट, लेट हिम राइट। तो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि मैं बाकी बच्चों को भी जो है वो ट्यूशन्स देती हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने अपने बच्चे को जो है वो कॉपी के साथ पेंसिल दे दी है ताकि बच्चा जो चाहे लिख सकता है। यहाँ पे देखिए एक और जो है वो टाइप का बोर्ड मेरे बेटे को मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे देखें, अब मेरा बच्चा मार्कर पकड़ रहा है, लेकिन उसकी जो ग्रिपिंग है वो इसी तरह की नहीं है। इसी तरह मैं आपको एक और जगह भी ये नोट करवाना चाह रही हूँ। देखिए मेरा बेटा जो है वो स्टेप टू स्टेप राइटिंग पे तो आ गया था, लेकिन उसकी जो ग्रिपिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी। तो ये चीज़ कैसे इम्प्रूव करनी है ये मैं आपको आगे चल के किसी और वीडियो में बताऊँगी। कि फ़िलहाल आप अपने बच्चे को जो है वो लेट हिम राइट, जैसे वो लिखना चाह रहा है उसको लिखने दें, जैसे उसके फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होने चाहिए। यहाँ पर जस्ट आपको बच्चे की होल्डिंग पे जो है वो फोकस नहीं करना है, यहाँ पर जस्ट बच्चे के जो है वो ग्रिपिंग को देखना है कि बच्चे को पेंसिल ग्रिप करना आ रही है या नहीं आ रही, इसको स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लिपिंग लाइन ये सब लिखने आ रही हैं या नहीं। यहाँ पर अगर बच्चा आपका पेंसिल प्रॉपर होल्ड नहीं कर रहा तो टेंशन की बात नहीं है, आप जैसे उसको होल्ड करने दे जैसे वो चाह रहा है होल्ड करना। फिर यहाँ पे मैंने लास्ट एक क्लिप डाली है जिसमें आप देख सकते हैं मेरे बच्चे ने जो है वो ग्रिपिंग अपनी इम्प्रूव कर ली है, वो बिल्कुल पेंसिल प्रॉपर ग्रिप कर रहा है और प्रॉपर राइट कर रहा है, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कैसे उसकी जो है वो राइटिंग इम्प्रूव भी हुई है। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने एक और चीज़ जो है वो रीडिंग का क्लिप भी डाला है कि आप बच्चे को सिर्फ जो है वो सिंपली लेटर्स लिख के जो है वो रीडिंग के साथ साथ पहले आप बच्चे को वोकैब के कार्ड्स दें ताकि बच्चा जो है वो चीज़ें आइडेंटिफाई करे। फिर उसको आप जो है वो लेटर्स जो आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाएं वो उसको कहे कि वो उस जो है वो वर्ड में से वो लेटर फाइंड आउट। उसके बाद जाके आप जो है वो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप करनी होती है। अगर आप एक भी चीज़ जो है वो पहले डिफ़िकल्ट चीज़ आप अगर लेकर आओगे तो बच्चा डिफ़िकल्ट चीज़ को देख के वो चीज़ वहीं पे छोड़ देगा, वो आपको अगले स्टेप की तरफ जाने के लिए एग्री नहीं करेगा। उसके बाद आप देखें ये क्लिप जो मैंने डाली है इसमें माशाल्लाह मेरा बच्चा जो है वो CVC वर्ड्स जो है वो लिख रहा है, 8 वर्ड्स। इवन दो ये सिर्फ लिख नहीं रहा, उसको जो है वो रीड करने भी आ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखें जब मैंने जब स्टार्टिंग में आपको जो क्लिप दिखाई थी जिसमें मेरा बच्चा जो है वो वोकैब के साथ में इसको जब प्रैक्टिकल लर्निंग पे लेकर आ रही, प्रैक्टिकल लर्निंग के बाद अब आप अपने बच्चे को कोशिश करके रीडिंग बुक्स दें जिससे जो है वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब सीखे। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अब आपके लिए और वीडियोस बनाऊं जिसमें आपको जो है मैं बताऊं कि मैंने अपने बच्चे की ग्रिपिंग कैसे इम्प्रूव की थी और उसको रीडिंग की तरफ मैं कैसे लेकर आई थी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी जो है वो कॉन्फिडेंस में मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर।